तो वही खबर मुरैना से है, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुभाष शर्मा के यहां होली मिलन समारोह में जौरा में मिर्ची बाबा ने शिरकत की। मिर्ची बाबा ने कहा, मैं सन्यासी हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। वहीं उन्होंने भाजपा का प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। मिर्ची बाबा ने बताया, साधु संतों को फर्जी कहकर भाजपा संतों का अपमान कर रही है। मिर्ची बाबा ने कहा, गौ माता के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। होली मिलन समारोह में मीडिया से बात करते हुए मिर्ची बाबा ने कहा, एमपी एग्रो के चेयरमैन एंदल सिंह कंसाना पर तीखा हमला बोलते हुए भी कहा, उन्होंने कमलनाथ सरकार को पैसे लेकर गिराया था, वह मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। वह सुमावली की जनता से पहले पूछा जाकर उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया था कि नहीं। वहीं मिर्ची बाबा के बोल इतने बिगड़ गए कि प्रदेश के शिवराज सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि इस सरकार में व्यापार घोटाला, कुंभ में मटका घोटाला इत्यादि तरीके से कई घोटाले हुए हैं। मैं एक भारत का सन्यासी हूँ, शंकर परंपराओं का सन्यासी हूँ और क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात। तो मुरैना में किसी ने मेरे ऊपर हमला किया या करवाया, अगर वो मेरी शरण आ गया होगा तो मैं उसे माफ करूंगा। आपने बाबा ये कहा था कि मैं शिवराज सिंह संरक्षक आज की स्थिति में कौन दे रहा है, उसको मीडिया के बाप में ताकत नहीं चला लेगी। प्रश्न पूछती है और आज मैं इस मीडिया को कह रहा हूँ जो गुंडाओं का प्रश्न कर रही है, उस मीडिया को कि आप अगर सच में ही मीडियाकारी हो तो चलाइए कि भाजपा सरकार ने राम रहीम जैसे बलात्कारी को सुरक्षा दी है। मीडिया नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैंने हजारों मीडिया को कहा है कि रामदेव बलात्कारियों को भाजपा सरकार ने सुरक्षा दी है। मैंने मीडिया को स्वयं ने लेटर दिया है, क्यों नहीं चलाया। दूसरी बात, मुझे पूछते हैं, आज मैं मुरैना में था तो मीडिया पूछ रही मुझे कि एदल सिंह से डर लगता है। एदल सिंह से डर सन्यासी को लगता तो मुरैना में नहीं आता। मैं आज मीडिया को फिर कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया को कह रहा हूं और इंटरनेशनल जो मोदी के रिबॉन्ड से चल रही उस मीडिया को कह रहा हूं, क्या गौ माता बैरसिया में 800 मरी, किसी मीडिया ने ताकत से उसे नहीं दिखाया। छतरपुर में 900 गाय मरी, किसी ने नहीं दिखाया। धार में 200 गाय मरी, किसी ने नहीं दिखाया। कमलनाथ की सरकार में 20 रुपए दिया जा रहा था, शिवराज सरकार ने 6 रुपए दे दिया है। कोई मीडिया खुल के नहीं कह सकती है कि शिवराज 6 रुपए दे रहा है। और गुंडे मैं क्यों पालूंगा, गुंडे तो भाजपा पाल रही है। और अगर गुंडे भाजपा पाल रही है, भाजपा के बाबा बिल्डोजर चला रहे हैं, तो अगर कोई बात आती है तो मुझे लगता है मिर्ची बाबा आज कह रहे हैं कि मैं सिंधिया से नहीं डरता हूं, शिवराज से नहीं डरता हूं और किसी से भी नहीं डरता हूं। मैं गौ माता की लड़ाई लड़ रहा हूं, फिर मीडिया को चुनौती दे रहा हूं कि मीडिया से मैं आज ये सुनना चाहूंगा। नहीं, पहले बात सुनिए फिर आप प्रश्न करिए। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं, योगी से प्रश्न कर ले। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं, शिवराज से पूछ ले। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं, ज्योतिराज सिंधिया से पूछ ले। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं है, शिवराज सिंह से पूछ ले। किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि ताकत इसलिए नहीं है, वो शिवराज जब बोलता है तो उस वक्त मीडिया उसे पूछती नहीं है, मामा क्या बोलोगे। मामा ने कहा, बच्चा जाओ जाओ, चल दिए ले तू हिम्मत। आज की स्थिति में मैं बहुत छोटी बात कहूँगा, गौ माता की लड़ाई एकजुट होकर सबको लड़ना पड़ेगी और किसानों को भी चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपनी गाय को खुला न छोड़ें। इसके साथ में आप लोगों ने मध्य प्रदेश में जनता ने बनाई सरकार कमलनाथ की और उस सरकार से पूरे लोग संतुष्ट थे। गौ माता को 20 रुपए रोज दे रहे, इसलिए साधु सन्यासी संतुष्ट थे। शामली की जनता रो रही है। एदल सिंह एक बार शामली की जनता को पूछते हैं कि मैं कहीं जाऊं क्या, तो ये तो एदल सिंह स्वयं बताएं कि शामली की एदल सिंह ने आपको धमकी दी थी, मुरैना नहीं आने की हिदायत दी थी, उस पर आपका क्या कहना है और आज आप आ गए हो। मेरा कहना यह है कि मैं मुरैना की गौशाला से आया हूँ। मुरैना की गौशाला में गायों को गुड़ खिला के आया हूँ। ये मुरैना की जनता का, जोरा जोरा की जनता का। और धमकी से सन्यासी नहीं डरता है, क्योंकि मैं वो सन्यासी हूँ, किसी ने अगर मेरे पास ईंट फेंकी तो मैं पत्थर फेंकना जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने पिछली बार आप पर हमला हुआ था, आपने ये कहा था मीडिया के कि मैं इसका खुलासा करूंगा, किसने मेरे ऊपर हमला करवाया
और फिर मैं प्रेस वार्ता में ये सब बताऊंगा। ना तो आपने पिछली बार प्रेस वार्ता की और ना ही अभी तक आपने ये खुलासा की है। प्रेस वार्ता इसलिए नहीं हो पाई थी कि उस वक्त स्थिति ये बनी कि शाम के 6 बजे तो मैं पुलिस ने कहाँ रखा, कैसे रखा। उसके बाद में जो भी व्यवस्थाएं थी एक आवेदन की दृष्टि से मैंने दी थी और देने के बाद में मैंने उसका एक वक्तव्य दिया कि हमारा आपसी संबंध हो गया है, विचार था या कोई भी चीज़ें थी, सामने वालों ने आकर के चर्चा कर ली तो उस पर कोई विषय बनता ही नहीं। तो क्या महाराज जी आपकी गुंडों से भी साठगांठ रहती है क्या? जो ही आप पे हमला कराते हैं उन्हीं से आप विचार विमर्श करते हो? देखिए, मैं बहुत साधारण एक उपाय नहीं व्यवस्था बताऊंगा। गुंडों से साठगांठ नहीं रहती है किसी भी सन्यासी की। गुंडा को संरक्षक सन्यासी पोल खुल रही, सुनिए पहले, कितनी बड़ी पोल खुल रही है। उज्जैन में कुंभ हुआ, पोल खोल रहे हैं, दिखा ना, नहीं तो फिर मैं तुमको भी कहूँगा। उज्जैन में कुंभ हुआ, मटका आता है मात्र ओनली 50 रुपए का और शिवराज ने दिखाया 900 रुपए का। एक व्यापम में कई जान चली गई, मीडिया नहीं दिखा पाई। आज की स्थिति में किसान बिजली के लिए परेशान हो रहा है, मीडिया नहीं दिखा पाई। आज की स्थिति में मामा के होते हुए अभी गंदवानी में दिन दोपहर बस में बच्ची का रेप हो गया, मीडिया नहीं दिखा पाई। मंदसौर में कल बच्ची का सिर कलम कर दिया, मीडिया नहीं दिखा पाई। तो मैं कहना चाहता हूं कि पोल खोलने के बाद दिखा कौन रहा है और यहां क्या बात करोगे? बात तो वहां की करिए ना जो रिवांड से चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये हिम्मत नहीं रखती है मोदी से जवाब पूछ ले। इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं जवाब दम रखती है कि नरेंद्र मोदी से जवाब पूछ ले। और मैंने तो केवल थोड़ा मीडिया को कहा है, विजय वर्गीय खुलेआम मीडिया को कहते हैं कुत्ताओं की क्या दम है। तब मीडिया नहीं पूछती है, तब मीडिया चुप रहती है। तो बाबा जो कह रहा है उसे बताइए कि गौ माता को 20 रुपए मिलना चाहिए या नहीं? मुरैना में गौ माता की लड़ाई बाबा को लड़ना चाहिए या नहीं? किसानों की लड़ाई बाबा को लड़ना चाहिए या नहीं? ज्योतिराज सिंधिया मंच पर कहते हैं कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। आज इस मध्य प्रदेश में जनता मर रही है, जनता रो रही है, बिजली के लिए रोड पर खड़ी है। आज ज्योतिराज सिंधिया रोड पर क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं कहते हो मीडिया वाले? पूछा करो। तो महाराज जी एक बात बताएं आप कि एमपी एग्रो के चेयरमैन हैं नल सिंह कंसाना, उनने आप पर मानहानि लगाने की बात कही है। अरे वो मानहानि लगाने में वो दुनिया स्वतंत्र है। मैंने इतने सारे बद शब्द बोले, किसी को बुरा लगा होगा, कहीं खटका होगा तो मानहानि करेगा। तो मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं कि हाथ में मैं मानहानि नहीं करूंगा। चूड़ियां पहन के बाबा थोड़े बनाऊं। वो ये कह रहे हैं कि वो आरोप जो लगा रहे हैं। अरे मैं तो एक आरोप और लगा रहा हूँ ना। मैं भाई अपनी छोटी बहन स्मृति ईरानी से कहता हूँ कि जब गैस महंगी होती थी, पेट्रोल महंगा होता था, तो वो चूड़ियां लेके पहुंच जाती थी। मैं क्या हो गया, मैं क्या हो गया? आज दीदी कहाँ है? चूड़ियां क्यों नहीं दिखा रही है? दिखाए चूड़ी। मुरैना जिले में 10 बार मैं गौशाला में गया। 10 बार के बाद में आज वहाँ की जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। 10 बार गया हूँ, एक बार नहीं 10 बार। और 10 बार जाने के बाद में अगर प्रशासन ने उस व्यवस्था को सुधार में लाया है तो वो चीज़ भी मैं छिपाऊंगा नहीं, जो है वो बोलूँगा। यहाँ मुरैना ज़िले की गौशालाओं में और ये सोपुर सबलगढ़ जहाँ की मैंने स्थिति बताई थी, 5 गौशाला में ताले लगे, तो वो मैंने समाज के बीच में लाया, जनता के बीच में लाया। और इस मुद्दे को विपक्ष में भी उठाने की जब बात की गई तो भाजपा इस मुद्दे से पल्ला झाड़ करके भाग ली थी। जय हिंद, जय भारत। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो लोग मेरे इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ही तो क्या पूरे देश, पूरे विश्व में भाईचारे की स्थिति बनी रहे। ये जो वाद विवाद की स्थितियां हैं, ईश्वर इनको पैदा ना करे। और होली मिलन समारोह, होली एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे को बढ़ावा देता है और इसी तरह से हमारा संसार, हमारी व्यवस्थाएं चलती रहें, यही मेरा संदेश है। आपके कार्यक्रम में मिर्ची बाबा आए हुए थे, वो एक विवादित हैं, उनको बुलाने का क्या तात्पर्य था आपका? देखो, बाबा हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक हैं और पार्टी में भी उनकी छवि है। रही बात विवादों की, तो विवाद वाले लोग जो विवाद पैदा करते हैं उनके साथ में, पता नहीं बीजेपी के लोगों को क्या चिढ़ है बाबा से या कांग्रेस से
न तो वो राजनीति करते हैं, न व्यवस्था पर ठीक से करते हैं। जब वो लड़ाई गाय की लड़ रहे हैं, गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दें। ये लोग जो बीजेपी के ऊपर से नीचे तक जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, ये कहते तो हैं कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे, धर्म के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे। न तो धर्म की रक्षा कर पाते हैं, न गौ माता की रक्षा कर पाते हैं। तो क्या भाजपा की काट के लिए नहीं, संत की कृपा सब पे है, संतों की कृपा। और संत एक बीजेपी के संत थोड़े ही हैं, संत तो पूरे देश के हैं, न कांग्रेस के न बीजेपी के। और यदि भी कोई संत कांग्रेस के साथ बैठता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? संतों को सबके साथ रहना चाहिए। क्या आप भी आने वाले चुनाव में गौ मुद्दा ही बनाएंगे? हाँ, ये मेन मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है। गौ मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। जितने सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी छोड़ चुकी है, इन मुद्दों को हमें आगे लाना है और इन पे काम करना है पूरी तरह से। हमारी सरकार आई थी, जब भी हमारी सरकार ने काम किया, जितने भी दिन रही सरकार, उसने पूरा काम किया। गौ के लिए काम किया, गौशाला बनवाई, और शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया। सारी व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार ने काम किया और आगे भी करेगी। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। और होली मिलन समारोह एक भाईचारे और सौहार्द का त्यौहार है, और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे संसार में, इंडिया में क्या पूरे संसार में भाईचारे का माहौल बना रहे और सभी क्षेत्रों